Students, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel Code Guru। तो आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन की मैं बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, बट वो क्लास का एक फ्रेंड है। बीइंग ए फ्रेंड ऑफ द क्लास, दिस फंक्शन कैन एक्सेस द डेटा ऑफ द क्लास। मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा फंक्शन जिसे मैं क्लास का फ्रेंड बनाऊंगा और वो फ्रेंड होने के नाते वो क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या फ्रेंड फंक्शन क्लास के सभी तरह के मेंबर को एक्सेस कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि फ्रेंड फंक्शन क्या सिर्फ पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है या फिर वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी फंक्शन क्लास का फ्रेंड फंक्शन है वो बाकी नॉर्मल मेंबर फंक्शन की तरह प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड सभी तरह के मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको आपके लिए एक छोटा सा कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की है जिसका नाम है टेस्ट। क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर हैं एक्स और वाई। तो इन प्राइवेट मेंबर को वी विल ट्राई कि हम फ्रेंड फंक्शन के साथ एक्सेस करेंगे। अभी मेरे पास मेंबर फंक्शन क्या है, दो मेंबर फंक्शन है, बट इनमें से फ्रेंड फंक्शन कोई भी नहीं है। गेट डेटा फंक्शन टू गेट द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई, प्राइवेट मेंबर की वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद शो डेटा फंक्शन, प्राइवेट मेंबर एक्स और वाई की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। अब इन दोनों फंक्शन को ही डिफाइन मैंने क्लास के बाहर किया हुआ है, क्योंकि क्लास के मेंबर फंक्शन को जब हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो हम वहां पर स्कोप रेजोल्यूशन का यूज करते हैं। सो देयर यू कैन सी गेट डेटा फंक्शन को मैंने यहाँ पर क्लास के बाहर जब डिफाइन किया तो मुझे बताना पड़ा कि गेट डेटा वो गेट डेटा है जिसका स्कोप टेस्ट क्लास के अंदर है। और उसके बाद शो डेटा फंक्शन के थ्रू मैं अपने प्राइवेट मेंबर वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू को शो करवा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं मेन में क्या है। मेन में मैंने टेस्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, T1 एंड T2। तो दीज आर द टू ऑब्जेक्ट ऑफ माई टेस्ट क्लास। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट T1 और T2, ये जो दो मेरे ऑब्जेक्ट हैं, इनके थ्रू मैं गेट डेटा और शो डेटा दोनों को ही एक्सेस कर सकता हूँ। कि गेट डेटा और शो डेटा क्लास के मेंबर हैं, तो क्लास के मेंबर को जब भी मुझे एक्सेस करना है वो कैसे एक्सेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। जेट के बाद डॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा। सबसे पहले गेट डेटा फंक्शन को T1 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया और उसके बाद गेट डेटा फंक्शन को T2 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया। तो यहाँ पे आप देखें, पहली लाइन पे, लाइन नंबर 26 में जहाँ पे गेट डेटा कॉल हो रहा है, यहाँ पे T1 ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि T1 इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लाइन में गेट डेटा फंक्शन फिर कॉल हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे कौन कॉल कर रहा है, T2 ऑब्जेक्ट। तो दो वैल्यूज मैंने डिफरेंट वैल्यूज पास करी। पहली बार मैंने दो वैल्यू पास करी 10 एंड 20। नेक्स्ट टाइम गेट डाटा को मैंने पास करी 25 एंड 30। दैट मीन्स T1 ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई की वैल्यू 10 एंड 20, T2 ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई की वैल्यू 25 एंड 30। और उसके बाद मैं शो डेटा के थ्रू इनको, मैं वैल्यूज को यूजर के लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो लेट अस रन दिस कोड। मैं इस कोड को रन करता हूँ। यहाँ पर वो वैल्यूज भी वैसे ही शो करेगा, T1 ऑब्जेक्ट की 10 एंड 20, उसके बाद 25 एंड 30 मेरा जो सेकंड ऑब्जेक्ट था T2 ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। अभी इस कोड में मैं चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मेक अ फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन मैंने आपको क्या बोला कि फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि क्लास का फ्रेंड होता है। तो फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हम जिस भी फंक्शन को फ्रेंड बनाना है उसके साथ हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड वाइड शो डेटा, दैट मीन्स शो डेटा क्या है, इट इज ए फ्रेंड ऑफ द क्लास। अब मैंने बोला कि जो फ्रेंड फंक्शन है वो क्लास का फ्रेंड होता है, बट वो क्लास का मेंबर नहीं होता। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फ्रेंड फंक्शन इज ए फ्रेंड ऑफ द क्लास। क्लास का फ्रेंड है, क्लास के मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है, बट वो क्लास का मेंबर नहीं है। आप, जैसे हम रियल एग्जांपल की बात करें, आप कहते हैं कि आपका बहुत कोई क्लोज फ्रेंड है, तो आपका वो जितना भी क्लोज फ्रेंड हो, उसका आपके घर में आना जाना है, वो आपके घर की कुछ चीजों को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वो आपके घर में आपकी गाड़ी है उसका यूज कर सकता है, बट वो घर का मेंबर तो नहीं है। तो इसी तरह से शो डेटा जो फंक्शन है वो फ्रेंड है, लेकिन वो क्लास का मेंबर नहीं है।
तो अगर वो क्लास का मेंबर नहीं है तो वो क्लास के स्कोप में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे शो डाटा को जब मैं डिफाइन करूंगा, सो कैसे डिफाइन करूंगा, मैं जस्ट लाइक ए नॉर्मल फंक्शन, क्योंकि वो क्लास के स्कोप में नहीं है। लेकिन गेट डाटा फंक्शन को अगर आप देखो, ये क्लास के स्कोप में है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, गेट डाटा के साथ स्कोप रेजोल्यूशन का यूज किया हुआ है, जहां से ये पता चल रहा है कि ये गेट डाटा, इसका स्कोप टेस्ट क्लास में है। लेकिन शो डाटा फंक्शन वो क्लास के स्कोप में नहीं है, वो सिर्फ क्लास का फ्रेंड है, बट स्टिल इट कैन एक्सेस एक्स एंड वाई। अभी कोड में कुछ और भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या इतना लिखने से कोड चल जाएगा? नहीं, इतना लिखने से कोड नहीं चलेगा। मेरे कंपाइलर को ये नहीं मालूम कि एक्स और वाई की वैल्यू जो मुझे डिस्प्ले करनी है, वो टी1 ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, या फिर टी2 ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। दैट मीन्स शो डाटा फंक्शन जो कि एक फ्रेंड फंक्शन है, उस फंक्शन को मुझे कुछ यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो क्या पास करना पड़ेगा? सो दिस इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे अपनी क्लास का एक रेफरेंस रेफरेंस पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, टेस्ट के साथ एम्परसेंड ओबीजी। सेम मैं आर्गुमेंट जहां पे फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, यहाँ पर भी मैं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, शो डाटा फंक्शन, तो शो डाटा फंक्शन क्या क्लास का मेंबर फंक्शन है? बिल्कुल नहीं, ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन ऑब्जेक्ट के साथ कॉल भी नहीं हो सकता। तो इसको मैं बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करूंगा। जब भी मैं कॉल करूंगा फ्रेंड फंक्शन को, वो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होगा। तो कॉल करते हुए अपने फ्रेंड फंक्शन को मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम टी1 ऑब्जेक्ट पास करूंगा, सेकेंड टाइम मैं यहाँ पर टी2 ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। अब होगा क्या, यहाँ पर देखें आप, मैंने क्या किया कि जब मैंने कॉल किया, यहाँ पर मैंने इस समय पे लाइन नंबर 28 पे मैं अपने शो डाटा फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। कॉल करते हुए मैंने इसे क्या पास किया, टी1 ऑब्जेक्ट। टी1 ऑब्जेक्ट यहाँ से पास होकर किसके पास गया, यहाँ पे एक रेफरेंस के पास। डेट मीन्स ओबीजे जो है, ये रेफरेंस बन गया मेरा सेम ऑब्जेक्ट का। डेट मीन्स टी1 ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो मैं इसको प्रैक्टिकली थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझते हैं, चीजों को समझना इजी रहता है। मैं बोलता हूँ कि लेट्स से दिस इज माय टी1 ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा है टी2 ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा मैंने यहाँ पर भेजा हुआ है एक्स और वाई के लिए, मैं सेम वैल्यू यहाँ पे एक्स और वाई की यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी मैं क्योंकि माउस का यूज कर रहा हूँ फॉर द राइटिंग पर्पस, सो यू हैव टू बियर विद माई हैंड राइटिंग। एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी है 10, वाई की वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पर 20। सिमिलरली मैंने टी2 ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई की वैल्यू को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है 25 एंड 30। तो दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ माई टी1 एंड टी2 ऑब्जेक्ट। तो जब मैंने शो डाटा को कॉल किया, शो डाटा को कॉल करते हुए मैंने यहाँ पे टी1 ऑब्जेक्ट पास किया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि टी1 ओबीजे इज अ रेफरेंस ऑफ द टी1। दैट मीन्स ओबीजे इज ऑल्सो रेफरिंग टू दी सेम डाटा। ओबीजे भी मेरा सेम डाटा को रेफर कर रहा है। तो दैट मीन्स अब जब मैं लिखता हूं यहाँ पे obj डॉट एक्स, दैट मीन्स इट इज द एक्स ऑफ टी1। और जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ obj डॉट वाई, इट मीन्स वाई ऑफ टी1। तो यहाँ पे मैं कोड में थोड़ा सा चेंज करता हूँ अभी स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंगली वी विल सी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ obj डॉट एक्स, और इसी तरह से मैं यहाँ पे obj डॉट एक्स मैंने क्यों लिखा, बिकॉज obj इज ऑल्सो रेफरिंग टू द डाटा ऑफ टी1 ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट लाइन में जब मैं टी2 ऑब्जेक्ट पास करता हूं, तो उस केस में अब टी2 जब ऑब्जेक्ट पास होकर जाएगा, तब मेरा ओबीजे टी2 ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूं। रन कर कर देखते हैं कि आउटपुट आती है या नहीं। सो देयर यू कैन सी आउटपुट मेरे पास जो आ रही है, पहले टी1 ऑब्जेक्ट के वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसने वैल्यू शो किया टी10 एंड 20। सेकेंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैल्यूज को डिस्प्ले किया 25 एंड 30। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा कि आप एक फंक्शन को, शो डाटा फंक्शन को, जो कि क्लास का मेंबर नहीं है बट स्टिल इट कैन एक्सेस दी प्राइवेट डाटा। जब भी आप किसी फंक्शन को क्लास का फ्रेंड बनाते हैं, तो क्लास के अंदर मुझे जाकर बताना पड़ेगा कि डेट दिस फंक्शन इज ए फ्रेंड ऑफ द क्लास बाय यूजिंग दी फ्रेंड कीवर्ड। फ्रेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और उस फ्रेंड फंक्शन को आपको
अपने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना पड़ेगा। वो इसलिए ताकि वो आपके डेटा को एक्सेस कर सके। तो जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप पास करोगे, उसी डेटा को ये उस ऑब्जेक्ट के डेटा को ये एक्सेस कर पाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन के अलावा हम फ्रेंड क्लास भी बना सकते हैं। तो जिस तरह से मैं बोल रहा था कि फंक्शन क्लास का फ्रेंड हो सकता है, तो इसी तरह से एक क्लास भी दूसरी क्लास की फ्रेंड हो सकती है। So I hope you like my video. If you like my video, so please do not forget to subscribe my channel. So thank you, student. Thank you for watching.